72 में रोमी की पत्री 8 अध्याय 28 से 30। रोमी चिकागो अध्याय 8 28 से 30 तक कोई बात जो माने ईश्वर को प्रेम करती, जो माने ताहांको संकल्प अनुसार आहुत होई अछंती, ईश्वर जे समस्त विषय सेमानकर मंगल साधन करती, एहा आम्भेमाने जानु। कारण जो मानव से पूर्वरु जानिथिले, सेमानकु ताहांको पुत्रको प्रतिमूर्तिर अनुरूप हेबा निमंते से पूर्वरु निरूपण मध्य करथिले, जेपरि से अनेक भ्राताଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ अग्रज हुଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ପୁଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କଲେ। हालेलुया हालेलुया। हम जानते हैं कि लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बात मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। भलाई किसके लिए उत्पन्न करती है? एक मिनट ध्यान दें। भलाई किसके लिए उत्पन्न कर रही है? जो मन ईश्वर को प्रेम करते, भलाई उनके लिए है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर भलाई सबके लिए तो है, दिए हैं, लेकिन स्पेशल उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के लिए प्रेम रखते हैं अपने दिल और परमेश्वर को अपना दिल में पहला स्थान देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे परमेश्वर है जो हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो बुराई को भलाई में बदल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को प्रेम रखने वाले के लिए ही यही बात उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब परमेश्वर की बातों के अनुसार अपने लाइफस्टाइल को चलाना वाले, परमेश्वर की बातों के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले व्यक्ति। परमेश्वर सबको प्रेम किया है, लेकिन परमेश्वर ये बात होता है भलाई उन लोगों के लिए उत्पन्न होता है जो परमेश्वर की बातों के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर उनके लिए बुराई को भलाई में बदल देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर के साथ साथ चलें। परमेश्वर चाहता है हम लगातार उनके साथ साथ चलें और भलाई को प्राप्त करें। आज का वचन में देख रहा था भजन संहिता, ना तो मेरे को परमेश्वर ये सारी बातें परमेश्वर ने मेरे दिमाग में इसीलिए डाला था शायद कि आज कलीसिया को ये बातों की जरूरत है। मेरे पास्टर ने भी नहीं पूछे थे कि कौन सा वचन दे रहा है, ना तो मैंने पूछा था कि कौन सा भजन संहिता दे रहे हैं। लेकिन जब मैं पढ़ रहा था भजन संहिता की ओर, परमेश्वर दास ये बात बता रहे थे मुझे सहायता कहां से मिल रही है। दाऊद बोल रहे हैं मुझे सहायता परमेश्वर से मिल रही है। हालेलुया हालेलुया। ये जो मीटिंग लगा रहे हैं जिनकी आप लोगों ने, ये आपके लिए किए, इनके लिए किए, हमारे लिए किए, कि परमेश्वर की महिमा के लिए किए। हालेलुया। सहायता कौन देने वाला है? परमेश्वर देने वाला है। निराशा कभी नहीं करने वाला परमेश्वर है। कभी भी हमें निराशा करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हमारे दुख को, हमारे शोक को आनंद से बदल करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कार्य परमेश्वर का है, महिमा परमेश्वर का है। परमेश्वर अपना काम पूरा करेगा। परमेश्वर चाहता है हम उनके बातों के अनुसार चलें। परमेश्वर से अगर आप प्रेम कर रहे हैं तो उनके बातों के अनुसार चलें। परमेश्वर देने के लिए तैयार है। क्या हम लेने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर चाहता है उनकी बातों के अनुसार हम अपने लाइफस्टाइल को चलाएं। और एक बात
मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ यही बात। इसी का रोमी का चिट होगा 6:1 को पढ़े एक बार। तेबे आंध्रमाने कौन करिबा? अनुग्रह जेपरि प्रचुर हुए एथिपाई कि पापरे रहिथिबा। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत है? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत है? पुलिस पूछ रहे थे। परमेश्वर पाप के साथ समझौता नहीं करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बोलता है तो मुझे छोड़ दूसरों को इस करके नहीं मां। परमेश्वर बोलता है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। उस दिन देखिए मेरे प्यारे चीजों, इस्राएल लोगों ने बछड़ा को पूजा करना शुरू कर दिया और परमेश्वर जलन रखा इस्राएलियों के ऊपर। परमेश्वर बोलता है तुम मेरे अनुसार चल। इस्राएलियों को परमेश्वर ने बोलता है अगर तुम मेरी मानोगे तब तुम मेरी नीच प्रजा होगे। अगर तुम मेरे नहीं मानोगे इसका मतलब तो तुम मेरे घराने से कोई ताल्लुकात नहीं रखने वाले। मैं तुझे अपने घराने में शामिल नहीं करने वाला हूं। परमेश्वर बोलता है अगर तू मुझसे प्रेम करता है, तू अगर मेरे बातों के अनुसार चलने वाला है, तो मैं तेरी हर कदम तेरे साथ साथ रहूंगा। हर कदम तुझे बचाते ले जाऊंगा। बुराई को मैं भलाई में बदल दूंगा। श्राप को मैं आशीष में बदल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे एक दिन की बात अभी मेरे मन में परमेश्वर डाल रहा है। मैं एक बार गया था मेरे बड़े पापा के बेटे के पास और हम लोग वहां बात कर रहे थे और वो लोग अभी हिंदुइज्म में अभी भी है। हम पिछले दिनों तक उनका घर में शादी में भी गए थे और हम दोनों भाई बैठ के बात कर रहे थे। बहुत गर्मी के जीवन जी रहे हैं अभी उनके सारे लोग। और मेरे पापा के हम लोग जितने बेटा बेटियां हैं, परमेश्वर आज हमें ऊंचा स्थान में उठा के रखा है। परमेश्वर के साथ हम चले। मेरी माँ की और इस कलेसिया के बहुत सारे लोगों की प्रार्थना के फल के स्वरूप हम लोग परमेश्वर के साथ जुड़ गए और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त किए। मैं क्या बताना चाहता हूँ, वो मैंने को एक बात को पूछा, आपकी दादा मेरी दादा एक घराने से हैं, लेकिन मेरे पापा भी और आपके पापा भी कोई काम नहीं कर रहे थे। जो काम किए थोड़ा बहुत दिन किए पर इस स्टेज में आप लोग के पास इतना पैसे कहां से आ गए? दीदी सब कहां कैसे इतना बड़े पैसे वाले हो गए? और हम लोग का स्टेज आज जैसे को तैसे क्यों है? मेरे प्यारे दीदियों, उस समय मैंने एक बात को सिर्फ बताया, हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। हम उस परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति है जो कन्वर्ट हो गए हम लोग और यीशु मसीह को माने, उसके पीछे चले। उसके बाद परमेश्वर ने हमारे जीवन में आशीष दी। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या बताना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं जीता गवाही के रूप में उनके साथ बोलना शुरू किया वहां पर। ये बात मैं इसीलिए बोला कि परमेश्वर की महिमा हो उस जगह में। और सही में परमेश्वर हम लोग को चुन के अलग कर दिया और बहुत सारे आशीष को हम लोग का जीवन में दिया। आज हम गवाही बन रहे हैं उनके सामने। हम लोग शादी घर में गए और हमारे परिवार को स्पेशल पहचान बन गया उस जगह में। ये लोग देखो, हम लोग वहां पर भी गवाही की। हम लोग पूछे आप लोग कौन है, तो हम लोग बोले हम ये जो जिसका बेटा का शादी हो रहा है इनका चाचा का बेटा बेटी है। मेरे दीदी से भी आए थे उस समय। वो लोग हम लोग को देखे और पूछे, दीदी सब देखे कि बिंदिया भी नहीं है, चूड़ी भी नहीं है, तो पूछे आप लोग कैसे? बिंदिया नहीं, चूड़िया नहीं, कुछ नहीं, आप लोग शादीशुदा है या वही लोग है? तो हम लोग बताए उसके पास गवाही को और परमेश्वर की महिमा हुआ उस जगह में। वो लोग बोले सही में आपका परमेश्वर महान है। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या बताना चाहता हूँ, जो लोग परमेश्वर की प्रेम रखते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, उनके लाइफस्टाइल को परमेश्वर ने चेंज कर देता है। हालेलुया।
हम लोग के जीवन में बहुत आपके आशीष को परमेश्वर देता है। हम लोग देखते हैं, ये जगह में एक बात को मैं बताना चाहूंगा, 28 को एक बार पढ़ के मैं सुना रहा हूं आपको। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हालेलुया। जिन्हें उसने पहले से ठहराया उसने बुलाया। जन्म होने से पहले हम कहाँ थे? कोई भी बता सकता है। जन्म से पहले हम कहाँ थे? जन्म होने से पहले हम कहाँ थे? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की वचन बताता है, गर्भ से रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। मां के गर्भ में रहने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया है। परमेश्वर के पास हम थे और परमेश्वर पहले से हमें ठहरा के रखा है। परमेश्वर ने हमें बुलाया और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन ये बात भी बताता है, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए हम कोशिश करें चुने हुए में से रहने के लिए। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर बुलाता है, हर लोगों को बुलाता है परमेश्वर मेरे पास आ जाओ, लेकिन चुनता है बहुत कम लोगों को। मेरे प्यारे अच्छी लोग, ये जो बुलाया है परमेश्वर की सेवकाई के लिए, ये जो बुलाया है परमेश्वर की कार्य को करने के लिए, ये बुलाहट परमेश्वर को महिमा देने के लिए। यहाँ वाक्य पता है कि जिन्हें घर में ठहराया उन्हें महिमा भी दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें घर में भी ठहराता है और महिमा भी देता है। परमेश्वर हमें ऊंचा स्थान में बैठाता है, लोगों के बीच में एक पहचान बना देता है। परमेश्वर के लोग देखो जा रहे हैं, लोग हमारे पीछे बोलते हैं ये है परमेश्वर के लोग। जैसे पास्टर जी बता रहे थे, एक लोग मैं जा रहे थे और उसी जगह में कोई इनको ये बोला आप पास्टर हैं। एक पहचान, एक स्पेशल पहचान हम लोग का जीवन में यही होना चाहिए। लोग बोलना चाहिए ये वही लोग हैं जो परमेश्वर को मानने वाले हैं, ये वही लोग हैं जो संसार को उलट पुलट कर देते हैं। ये वही लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में चाहे कितना भी संकट आए, उसको वो आशीष में बदल देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने कह रहा है एक बात को याद करना, यूसुफ के जीवन में देखा, यूसुफ के जीवन में उनके भाई लोगों ने उसे मार के गड्ढा में फेंक दिया। उनको उठा के वहीं से ले गए और पोतीफर के घर में स्थान दे दिए, उसको बेटा करके वहां पर पाला गया। भाई लोगों ने मार के उसको गड्ढे में डाल दिया, लेकिन वो कहां पहुंच गया? पोतीफर के घर में, राजा के घर में पहुंच गया, उसका मंत्री बन गया। अकाल पड़ा। उसके बाद उसके भाई लोग आए, उनके लिए खाना पीना सब लेके उसी से गए और सब कोई यूसुफ के द्वारा बचाए गए। हालेलुया। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ये बात को रखा था, उसके भाई लोग उसके जीवन में बुराई को लेके आए, लेकिन परमेश्वर वहीं से उसको आशीष में बदल दिया, भलाई में बदल दिया। उनके परिवार जो भूख में मरने वाले थे, उनके लिए खाना देने वाला बन गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है चाहे कैसे भी मुसीबत आए,
उसी मुसीबत में हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। परमेश्वर उसी मुसीबत में हमारे ऊपर आशीष देना चाहता है। मेरे प्यारे जी, एस्तर की जीवन में एस्तर को लेके चला गया और एस्तर रानी बन गई। उसके बाद मोर्दके ने एक सी बात पढ़ेंगे थोड़ा हम। एस्तर के अध्याय निकालेंगे 7 अध्याय 9 से 10 पढ़ेंगे। अनंतर राजार साक्षातरे उपस्थित हार्बोना नामक एक नपुंसक राजा को कहला, देखंतु महाराज को पक्षरे हितजनक संवाददायी मर्दख्य निमंते हामान 50 हाथ उच्च फांसी काठ प्रस्तुत करिଅछि। ताहा हामानर गृहरे स्थापित होइछि। राजा कहला, तहि उपरे एहाको फांसी दियो। एते हामान मर्दख्य निमंते जो फांसी काठ प्रस्तुत करिथिला, तहि उपरे सेमाने हामान को फांसी देले। तहि राजार क्रोध शांत होला। हालेलुया। जिसमें फांसी देने के लिए हामान रेडी किया था, उसी में खुद लटक गया। परमेश्वर उनके लोगों को, अपने लोगों को बचाने के लिए जिसमें हानि पहुंचाने वाले थे, उसी को हानि पहुंचाया। अगर कोई हमारे विरुद्ध खड़ा होता है, परमेश्वर हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं अगर परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। आमीन। लड़ाई परमेश्वर बोलता है, लड़ाई तेरी नहीं है, लड़ाई मेरी है। तू मेरा सेवकाई कर रहा है तो मैं तेरे लिए लड़ूंगा। लेकिन वाकई में अगर सेवकाई हम परमेश्वर की कर रहे हैं, तब जाके वाकई में अगर हम प्रेम कर रहे हैं परमेश्वर से, तब हमारे लिए आशीष है। वाकई हम परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं, तभी परमेश्वर हमारे लिए आशीष को देने के लिए तैयार है। हम देखते हैं बाइबल में शायद 3 जगह में एक बात को मैं बताना चाहूंगा और आगे जब चलेंगे। निर्गमन 1:16 को देखिए थोड़ा, मत्ती 2:16 को और रेवलेशन 12:4। मैं क्या बताना चाहता हूँ, तीनों जगह में सुन लीजिए, तो वचन को लिख के ले लीजिए, देख लीजिएगा। नहीं तो ये तीनों जगह में एक ही बात को देखते हैं। 2 साल से नीचे के बच्चे को यहाँ पर मानने के लिए ठाना गया है। निर्गमन 1:16, मत्ती 2:16 और रेवलेशन। एक ही बात तीनों जगह में है। 2 साल से नीचे का बच्चे को मारने के लिए यहाँ पर लिखा गया है। मिस्री बच्चों को मारने के लिए निर्गमन में लिखा है, जहां से परमेश्वर ने मूसा को उठाया, राजघराने से ऑर्डर आ गया कि मिस्र देश में जितना भी बच्चे हैं 2 साल से नीचे का सबको मार दिया। स्टोरी सबको जाती है, इतना ज्यादा मैं बताना नहीं चाहता। जिस राजदरबार से ऑर्डर आया था 2 साल के बच्चे को मारने के लिए, मूसा को उसी राजघराने में लेके गया और मूसा उसी राजघराने में पाला गया, पोसा गया और बड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जिस राजघराने से मूसा को मारने के लिए और आदेश दिया गया था, उसी राजघराने में परमेश्वर मूसा को लेके आया। लालन पालन परमेश्वर वहां पर मूसा का किया। हालेलुया। परमेश्वर वहां आशीष में बदल दिया। उसी जगह में परमेश्वर मूसा को लेके आया और मूसा इस्राएल को आगे बढ़ाने के लिए वहीं से सब कुछ शिक्षा प्राप्त किया। एक राजा बनने के लिए परमेश्वर वहां पर मूसा को, एक अगुवा बनने के लिए परमेश्वर वहां पर मूसा का तैयार किया। 40 साल मूसा राजदरबार में रहा, 40 साल परमेश्वर उसको सिखाया कि प्रांत में लेके।
बाकी 40 साल परमेश्वर उससे सेव करेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें ऊंचा स्थान से नीचा स्थान में लाकर कुछ बातों को सिखाना चाहता है। मेरी प्यारे देखिए, परमेश्वर चाहता है हम नीचे आ जाए और परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाए और परमेश्वर हमें जो बात सिखाना चाहता है वो बात को हम सीखें। जिस राजघराने में मानने के लिए मूसा को तैयार था, उस राजघराने में मूसा राजकुमार बन गया। मेरे प्यारे अजीजों, मैं क्या बताना चाहता हूँ, परमेश्वर उन लोगों के लिए आशीष में बदल देता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। परमेश्वर हमें धार्मिक ठहराया, बुलाया, चुना, धार्मिक ठहराया और महिमा दी। परमेश्वर चाहता है हम परमेश्वर को महिमा, परमेश्वर को ऊंचा स्थान दे, परमेश्वर को ऊंचा उठाए। हम खुद उसके लिए तैयार है कि नहीं? क्या हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर जो महिमा तूने मेरे को दिया है उस महिमा का युग नहीं है। परमेश्वर जिस कार्य के लिए तूने मुझे सौंपा है, जिस कार्य के लिए तूने मुझे बुलाया है, जिस कार्य के लिए तूने मुझे धर्मी ठहराया है, मुझे आज ऐसे काबिल है ताकि परमेश्वर मैं तेरी महिमा के लिए आगे जाके यूज होऊंगा। कार्य परमेश्वर का है। सेवकाई जितना भी करते हैं हम परमेश्वर के लिए करते हैं। सेवकाई किसी चर्च के लिए, अपने घर की बढ़ोतरी के लिए नहीं करते। अगर हम कर रहे हैं तो हम श्राप, लेकिन हम परमेश्वर का अगर प्रेम कर रहे हैं सही में और परमेश्वर की सेवकाई के लिए चुने गए हैं और बुलाए गए हैं और धर्मी ठहराए गए हैं, तो हम एक बात, परमेश्वर स्तुति मेरा, महिमा तेरा, आदर मेरा तेरे से कराता है। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति मेरा, आदर मेरा, स्तुति मेरा, आदर मेरा, महिमा मेरा तेरे लिए ही चढ़ाता हूँ। आराधना, स्तुति, आराधना, आराधना, स्तुति, आराधना। परमेश्वर की महिमा के लिए अगर हम खड़े हो जाएं, परमेश्वर हमें ऊंचा स्थान में खड़ा करेगा। प्रायोरिटी परमेश्वर को दे, पहला स्थान परमेश्वर को दे। परमेश्वर हमें चुन के ज्ञानी बना दिया। हम मूर्ख थे, परमेश्वर की वचन बताता है हम लोगों के सामने खड़े होकर बात करने के योग्य नहीं, लेकिन परमेश्वर आज हमारे मुंह को खोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को इतना खुशी लगा कभी, मेरे परिवार में से कोई पीछे माइक में मेरे को दिया है, माइक लेके परमेश्वर की महिमा के लिए दोहराई बोलने के लिए खड़े हो गए। हालेलुया। अन्य जाति से आए हुए हैं, परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानने वाले व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ गए, परमेश्वर के घराने में जुड़ गए। आज परमेश्वर उनका मुंह को खोल दिया। परमेश्वर के वचन बोलता है तू मुंह खोल, तू मुंह खोल, मैं उसे भरूंगा, मैं उसमें भरूंगा। परमेश्वर की वचन की बात को सिखाता है। अगर हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने मुंह को खोलेंगे तो परमेश्वर ऑटोमेटिक हमारे अंदर पवित्र आत्मा का सहारा लेके हमें ऊंचा उठाए, हमारे मुंह को भरेगा। मैं देख रहा था सामने वाले जितने भी खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं मैं परमेश्वर के वचन को बांटने ले आ जाता। सही बात है, परमेश्वर हमारे अंदर से डर को, भय को निकाल के फेंक देता है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के लिए खड़े हुए हैं। हम परमेश्वर की प्रेम में, परमेश्वर की प्रेम को लोगों तक पहुंचाने के लिए खड़े हुए हैं। हालेलुया।
मेरे प्यारे भाइयों, आज कलीसिया में मैं देखता हूँ मैक्सिमम प्रेम के बारे में प्रचार होता है। आज भी कोई प्रेम से कभी है, लेकिन मैं एक बात इसमें जोड़ के बताता हूँ, परमेश्वर उन लोगों के लिए भलाई को उत्पन्न करता है जिन लोगों ने परमेश्वर से प्रेम किया। मूसा ने प्रेम किया, परमेश्वर उसको राजा कर दिया। यीशु ने प्रेम किया, उसको प्रधानमंत्री बना दिया। अगर हम भी प्रेम करेंगे, परमेश्वर अपने साथ हमें अपने दाईं ओर बैठाने के लिए तैयार है। परमेश्वर चाहता है इसी माध्यम से हमें महिमा देंगे। परमेश्वर चाहता है इसी माध्यम से हमसे महिमा पाएंगे। भलाई हमारे जीवन में परमेश्वर कभी करेगा जब हम परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे। आइए सबके प्रार्थना में हम बंद करके आएंगे और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन को तो बदल दे, हमारे जीवन में हमें प्रेम को तो दे, ताकि हम आने वाले समय में लोगों के बीच में जाके प्रेम को उजागर करने पाए, लोगों के साथ अपने गवाही को शेयर करने पाए, अपने मुंह को हम खोलने पाए, ताकि तुम महिमा पाए और हम आशीष को प्राप्त करें। तो इस छोटी सी वचन से हम सबको आशीष आमीन। आसो हम समझते अपना प्रार्थना रचना प्रभु तांकर दास जरिए सुंदर भाव प्रदान कर प्रभु समस्त को प्रेम करती जो प्रकार वाक्य देखा जाए ईश्वर जगत को एक प्रेम करे अपना अमृत पुत्र को दान करे। तार अर्थ यह नुहे विश्व नाम